आज जुमे को उनका दिल रोके गया है उनका। वो भी तो हमारे भाई हैं, गैर जगह पे बनी हुई है, उनकी कौन सी जायदाद है भाई? हमें कुछ खबर नहीं, पुलिस भी आती, कम से कम एक दिन भी ये कह देती, हम क्या कम से कम मस्जिद को खाली करते, कुछ तो करते। लाल किला को कह दे कि हमारे दादा परदादा की जगह, तो तोड़ देगा उसको जाकर के। दुबई का मुसलमान उनको अच्छा लगता है, कतर का मुसलमान अच्छा लगता है। भारत के मुसलमान का देखिए हालत क्या है। तीसरी बार सरकार बनाया आपने और अभी शपथ लेते, अभी पार्लियामेंट की शपथ तक नहीं हुई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। और इस दिल्ली के अंदर जहाँ पे 7 सीट बीजेपी जीती है, वहाँ पहला देख लीजिए आपकी मस्जिद तोड़ा, रात में 2 घंटे के अंदर मस्जिद तोड़ दी। हम चाहते हैं कि मंदिर बना रहे अपनी जगह पे, हमको कोई दिक्कत नहीं मंदिर से, लेकिन हमारी मस्जिद को भी न छेड़ा जाए। और ये बात वैध है कि अवैध है, ये तो अदालत तय करेगी, किसी पुलिस को अधिकार नहीं है। चैलेंज है न्यायपालिका को, सरकार को चैलेंज है। ये सुरक्षा देने का काम सरकार का होता है। पुलिस डरवाती है, सरकारें डरवाती हैं, लेकिन हम कब तक डरेंगे? सवाल इस बात का, कितना आप डरवाएंगे हमको? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इस समय बवाना जे कॉलोनी में हूं। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार वो तस्वीर दिखाइए। जो मलबा आपको दिख रहा है, ये कोई और मलबा नहीं है, ये मस्जिद का मलबा। ये कल एक मस्जिद था, जो एक सुंदर मस्जिद था और यहाँ पे लोग नमाज अदा करते थे। और लोग, ये मुस्लिम धर्म का ये धार्मिक स्थल था मस्जिद। और आप देख सकते हैं आज ये मलबे में तब्दील हो चुका है। इसके पीछे का क्या कारण था, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, जो यहाँ के लोग हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये जो है मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा ये जो मस्जिद था, इसको क्यों ढहा गया है। देखिए, मस्जिद जो ढाई गई है, मैं तो सीधी सी बात कहूँगा, हमारे हिंदुस्तान के सभी भाई हैं, आज तक ने हमने किसी का भी केस नहीं किया, ना मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी चीज़ का हो। हमारे भाइयों को तकलीफ हुआ, सामने मंदिर है कि ये मस्जिद क्यों बना रहे हो। हमने कोई जो ये नहीं करा, कोई परेशानी नहीं आई। यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया आपके सामने है, बगल में है। यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री एरिया करीब की वजह से पांचों वक्त की नमाज पढ़ती थी हमारे पास। और जुमे के अंदर इतनी बड़ी तादाद आती है कि ये सब जानते हैं कि रोड तक हमारा भर जाता है, गली तक भर जाता था। अब आप खुद सोचें कि इबादत घर जहाँ पे लोग आके, इंडस्ट्री वाले, हमें इंडस्ट्री में तो कोई मस्जिद है नहीं बेचारों के पास, पूरे इंडस्ट्री के लोग कॉलोनी में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और ये मस्जिद इनकी करीब है, इसके लिए ये सबसे ज़्यादा मस्जिद में इसमें आते हैं वो, और इसमें आके नमाज अदा करते हैं। पूरे रोड पे भी लोग क्या नाम है, नमाज के लिए बीगान लगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, और बहुत बड़ा मजमा आता है, बहुत बड़ा। आज जुमे को उनका दिल रोके गया है उनका, खड़े हो करके, और दिल उनका रो है कि हम नमाज कहाँ पर। हमें सोचना चाहिए कि हम सब हैं, लेकिन अगर एक दूसरे के इबादत गाह को ढाएंगे हम, तो एक आपस में खूनचारा और भाईचारा खत्म होगा। हम तो शुरू से भाईचारा, आज तक कोई कंप्लेन नहीं किया। आप गौर करें, जब से मस्जिद बनी है, अगर कभी भी हमने किसी भाई के खिलाफ किया हो, तो हमारे आगे सबूत दे दें कि हमारे खिलाफ कंप्लेन किया। हमने कोई नहीं किया, लेकिन हमारे खिलाफ हमारे भाई लोग कंप्लेन करते हैं। वो आप समझ रहे हैं हम किन के बारे में कह रहे हैं। हमने मंदिर भी दिखा दिया हमारे भाइयों का, हमने कभी कुछ नहीं किया। छोटी सी मंदिर थी, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, नहर बाबा के नाम से मंदिर है, सफेद वाला गुम्बद है पीछे, इस लाल वाली बिल्डिंग के पीछे है सफेद गुम्बद। हमने कुछ नहीं कहा, इतने बन गए, हमने आज तक आरोप ही नहीं लगाया। वो भी तो हमारे भाई हैं, गैर जगह पे बनी हुई है, उनकी कौन सी जायदाद। भी मंदिर जो है वो गैर जगह जमीन पे पर। आप और नमाज, ये जो मस्जिद था, ये भी हमने माना के पार्क की जगह, लेकिन हमने तो कागज लगा ये रखा है। पार्क की जमीन हाँ, थी। लेकिन हमने कागज लगा रखा है कि हमारा कागज लगा करके हमने कहा जब भी अलॉटमेंट गवर्नमेंट कर दे, हम पैसे भरने के लिए ये है। हमने तो कागज शुरू से लगा रखा है, आज से थोड़ी। ये मस्जिद कब से थी, कब से बनी हुई थी? 2004 से बनी हुई है ये मस्जिद, रिकॉर्ड पे है, 2004 पे आए हैं, और यहाँ पे हमने रिकॉर्ड दर्ज करवाया है, और ये मस्जिद बनी है, और सारी चीजें यहाँ हुई है। ये हमारा रिकॉर्ड दर्ज है कि ये हमारी, समझिए कि बकरीद का जो त्यौहार है, जो कुर्बानी का मसला होता है, कि उस तारीख से दर्ज है। ये सारी चीज़ों को हटा दीजिए, कुर्बानी का तो दर्ज है ना हर जगह का। तो आप वो रिपोर्ट देख लें
कि 2004 से कुर्बानी का मैटर हमारा दर्ज है यहाँ। ऐसे में जो मस्जिद को तोड़ने की आप बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर है और यह मस्जिद सामने नहीं दिखना चाहिए इसलिए तोड़ा गया, लेकिन ये एमसीडी तोड़वाई है गवर्नमेंट। अभी ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है हमें। देखिए बात क्या हुआ कि कल सुबह यहाँ पे कूड़ा खत्ता सब बना हुआ है पूरे लाइन से। जीसीपी आई, एक आकर के साइड पे खड़ी हुई। साइड पे जीसीपी खड़ी होने के बाद सब साथियों ने कहा भाई कूड़ा उठाने के लिए आई होगी गाड़ी है। ये गाड़ी आई, आने के बाद खड़ी रही गाड़ी, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके मौज़्ज़िन हमारा जो अजान पढ़ता है खादिम मस्जिद का, वो अंदर सो रहा था। जीसीपी आई, बाद में आधे घंटे के बाद लाइन से गाड़ी और फोर्स उतरी। किसी को कुछ नहीं मालूम क्या, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कॉलोनी कोई नोटिस नहीं दिया गया कुछ नहीं। उसके बाद जीसी सारे फोर्स और क्या नाम है पुलिस आई और चारों तरफ से मस्जिद घेर के और जीसीपी फौरन चालू करा। दूसरी भी जीसीपी आ गई और आगे से गिरना शुरू हुआ। जब धराम धराम कल कितने बजे ये हुआ? कल से 9 बजे, ये 10:30 बजे के लगभग ये गिरना शुरू हुआ है। थाना नरेला लगता है इसका नरेला थाना लगता है और इसके अंदर सारा कार्रवाई, हमें कुछ खबर नहीं। पुलिस भी आती, कम से कम एक दिन भी ये कह देती कि भाई मस्जिद हम तोड़ रहे हैं, तो हम लोग को आगे कहते कार्रवाई करते। हम क्या कम से कम मस्जिद को खाली करते, कुछ तो करते। आप इस मस्जिद के मौलवी हैं? हम इस इलाके के जिम्मेदार हैं, इस मस्जिद के अच्छा। जिम्मेदार हैं हम। सारे जगह सब जानते हैं हमें, वो पूरे बवाना हलके में जानते हैं। इमाम हमने दूसरे रख रखा है, इमाम दूसरे हैं, जिम्मेदार हैं हम। तो देखिए ये मस्जिद की स्थिति की गई है। इस ऐसे में फजील अहमद जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या कहेंगे सर जिस तरह से ये मस्जिद को धराशायी कर दिया गया, आज ये मस्जिद मलबे में तब्दील हो गया है। ऐसे में ये गैर कानूनी जगह पे था कि कैसे था? यहाँ पे लोग यहाँ के बता रहे हैं स्थानीय लोग कि ये जो मंदिर है वो भी गैर वो भी जो मंदिर है वो सरकारी जमीन है और ये भी मस्जिद जो सरकारी जमीन है, लेकिन इस मस्जिद को ढा दिया जाता है लेकिन मंदिर अभी भी खड़ा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ पूजा नमाज जो भी इस देश के अंदर जितना भी चीज सार जितनी भी इस देश के अंदर चीजें होती हैं सार्वजनिक जगह पे बनती हैं। बहुत सी जगह खरीद के भी बनते हैं। कोई स्थानीय आदमी अगर किसी को कोई एतराज है कि यह जमीन गलत है, तो केस, हमारे देश संविधान से चलता है ना, संविधान से देश चलेगा ना, तो वो केस करके ये लोग पार्टी बनते, अदालत तय करेगी कि ये जिम्मेदार जगह सही है कि गलत है, वैध है कि अवैध है। पुलिस नहीं तय कर सकती, या इलाके का कोई गुंडा नहीं तय कर सकता, या इलाके का कोई नेता नहीं तय कर सकता। कभी भी हमारा संविधान है। कल को पार्लियामेंट पर कोई कह दे कि ये जमीन हमारी है, तो जाके तोड़ देगा उसको। लाल किला को कह दे कि हमारे दादा परदादा की जगह है, तो तोड़ देगा उसको जा करके। देखिए, हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके अरब के कहते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत हमदर्द हैं। अरब का मुसलमान उनको अच्छा लगता है, दुबई का मुसलमान उनको अच्छा लगता है, कतर का मुसलमान अच्छा लगता है। भारत के मुसलमान का देखिए हालत क्या है। तीसरी बार सरकार बनाया आपने और अभी शपथ लेते, अभी पार्लियामेंट की शपथ तक नहीं हुई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की। और इस दिल्ली के अंदर जहां पे 7 सीट बीजेपी जीती है, वहां पहला देख लीजिए आपकी मस्जिद तोड़ा, रात में 2 घंटे के अंदर मस्जिद तोड़ दी। मैं सभी, अब आज यहाँ आया हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता मुस्लिम स्कॉलर हूँ, मैं सभी चैनल्स पर बैठता हूँ, मैं तो पूछूंगा अब ये बात। सवाल तो बनता है ना। हम चाहते हैं कि मंदिर बना रहे अपनी जगह पे, हमको कोई दिक्कत नहीं मंदिर से, लेकिन हमारी मस्जिद को भी न छेड़ा जाए। अगर कोई सार्वजनिक जगह क्या है, सरकार की है, तो सरकार तो देती है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब बनाने के लिए। और ये बात वैध है कि अवैध है, ये तो अदालत तय करेगी। किसी पुलिस को अधिकार नहीं है। पुलिस किसी को मर्डर केस में उठा के फांसी देती है क्या? अदालत देती है। तो अदालत कोई नोटिस नहीं, सारे जिम्मेदार लोग। अचानक से मुझे सुबह फोन आया कि मस्जिद तोड़ दिया, और मैंने सबको फोन करके कहा कि भाई देखते हैं चल करके। ये गरीब है बेचारे, मजदूर हैं, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं। ये लोग सोच रहे कि कोई है नहीं। ये भारत है, यहाँ गरीब जब जागता है ना, तो वो चीजें बदल देता है। गरीब जरूर है, मजबूर है, लेकिन माजूर नहीं है, याद रखिए मोदी जी। ऐसे में इसको क्या कहा जाएगा? ये इस तरह से तो देखा जाए तो न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न उठता है। चैलेंज है न्यायपालिका को, सरकार को चैलेंज है। ये सुरक्षा देने का काम सरकार का होता है। सरकार को चैलेंज है
कि हम आए और तोड़ के चले गए। और थाने में मैंने सुना, ये लोग बताए हमको कि 50 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए, घसीटते हुए ले गए। यहाँ जो मस्जिद में विरोध कर रहे थे कि मस्जिद को न तोड़ा मस्जिद जाए। को, अगर मस्जिद को तोड़ेंगे तो इस्लाम में आस्था रखने वाले लोग तो अपनी जान निछावर कर देंगे ना उस पर। तो उनको उठा के पुलिस, अगर पुलिस नहीं मिली थी गुंडों से, इस मस्जिद को तोड़ने वालों से पुलिस नहीं मिली थी, तो पुलिस उठा के क्यों ले गई? पुलिस बजाय इनकी मदद करने के इनको उल्टा मुल्जिम बना, इनको डरवा रहे। डरवाया गया कि अगर तुम लोग 50 को उठा के, पहले डरवाया गया कि अगर नहीं मानोगे तो बाकी को भी उठा लेंगे। ये तरीका है पुलिस का। लेकिन पुलिस को तो देखना चाहिए कि भाई ये मस्जिद, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस की है। बजाय पुलिस सुरक्षा देने के और तोड़ने वालों के साथ दे रही, तोड़वा रही है और कह रही है कि तुम लोग अगर इसमें ज्यादा नेतागिरी करोगे तो और बंद करेंगे। ये लोग मुझे बुलाना नहीं चाह रहे थे, इतना डरवा दिया इनको। मुझसे कह रहे कि आप मत आइए। एक मिनट, क्यों इतना डरवा रहे? भाई गरीब ठीक है, पुलिस डरवाती है, सरकारें डरवाती हैं, लेकिन हम कब तक डरेंगे? सवाल इस बात का, कितना आप डरवाएंगे हमको? आज ये मामला बवाना का है, वो भी दिल्ली की राजधानी का। कल आप लोग के माध्यम से पूरा देश में ये मामला जाएगा। इस चुप बैठने वाले ने, मैं दिल्ली हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं पार्टी बनाऊंगा इन लोग को, और ये सारे जिम्मेदार मेरे साथ हैं, और नहीं भी साथ देंगे तो मैं अकेले जाऊंगा इस पर। ऐसे में एक प्रश्न उठता है, सुनिए, कभी भी मस्जिद का कोई, हमारा दादा परदादा मस्जिद बना के चला गया तो क्या कागज भी हमको दे गया? हमको नमाज हमारे दादा परदादा पढ़ रहे थे, हमारे बाप दादा पढ़े, हम भी पढ़ रहे। पेपर कौन देता है? किसके पास पेपर है? यहाँ पे कोई मस्जिद बनाया होगा 50 साल पहले, अब उनका इंतकाल हो गया, पेपर वो कहाँ रखे नहीं रखे? आखिर बिना पेपर के तो नहीं ना बनी होगी मस्जिद। मस्जिद नहीं बनती है बिना पेपर के। अगर कोई स्थानीय आदमी एतराज करता कि आपने मस्जिद गलत जगह बना ली है, हम अपना पक्ष रखते, उसके बाद भी उनको एतराज होता तो हम मस्जिद हटा लेते। कभी भी गलत जगह पे, कुरान हमको इस्लाम सिखाता है कि यदि कोई आदमी, हम नमाज रोड पे पढ़ते हैं, हमसे उत्तर प्रदेश का मामला है, सरकार कह रही कि रोड पे मत पढ़ो, हमने कहा अगर स्थानीय नागरिक कोई भी मोहल्ले का आदमी के कह देगा कि हमको तकलीफ हो रही है, हमारी नमाज नहीं होगी, हम नमाज हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मस्जिद है वो टूट चुका है, लेकिन आज भी जो नमाजियां हैं वो यहाँ पे ही नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह से। आप देख सकते हैं एक तरफ मलबा है, वो नज़र नहीं आएगा कि ये मस्जिद थी, लेकिन फिर भी नमाजियाँ जो मुस्लिम लोग हैं उनका आज भी आस्था इस मस्जिद से जुड़ा हुआ है कि लोग यहीं पे वो नमाज अदा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से जो नमाजी लोग हैं वो यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। सोचिए किस तरह से लोगों की आस्था जुड़ी होती है, जो उनका धार्मिक स्थल होता है, और उनका जो ये मस्जिद है किस लिए तोड़ा गया। सोचिए ये एक प्रॉपर्टी हो सकती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बट जो भी देश में 90% जो धार्मिक स्थल है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ही प्रॉपर्टी पे है, गवर्नमेंट की ही ज़मीन पे है। लेकिन सोचिए ये 20 साल 2004 में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, और 2024 में बगैर नोटिस को इसको आकर पुलिस द्वारा तोड़ दिया जाता है। जो एमसीडी, जो दिल्ली पुलिस होती है, एमसीडी होती है, वो आकर बिना नोटिस दिए हुए तोड़ देती है। लेकिन सोचिए इस देश में एक तबका ऐसा है जो अपने जो मस्जिद का मलबा है उसके सामने भी आकर अपना नमाज अदा कर रहा है। सोचिए इस देश की ये क्या तस्वीरें जो है अदा कर रही है। इसी देश में लोग समानता, भाईचारा बात करने के लिए, जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां वो कहती हैं कि सर्वधर्म संपन्नता की बात करती हैं, समानता की बात करती हैं, और वहीं बात की जाए इस देश के बड़े बड़े मंत्रियों की तो कहते हैं कि इस देश में सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको भाईचारा के साथ रहना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ देख सकते हैं कि एक समुदाय की मस्जिद को पेट में उन लोगों के दर्द हो जाता है और ये मस्जिद को मलबे में तब्दील कर देते हैं। और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि मलबे के सामने यहाँ पे लोग जो मुस्लिम समाज के हैं वो लोग अभी भी नमाज अदा कर रहे हैं। सोचिए उनका इस मस्जिद के साथ कितना लगाव था, जो उनका धार्मिक केंद्र हुआ करता था, आज वो मलबे में तब्दील हो चुका है। अभी भी कोई जो नेता हैं एक भी ट्वीट करके इस मस्जिद पर कुछ नहीं बोले हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सोचिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस मस्जिद को तोड़ने से पहले जो इस मस्जिद के देख रेख वाले लोग होते हैं, जो यहाँ के मौलाना होते हैं, उनको एक नोटिस तक नहीं दिया जाता है
कि ये मस्जिद अवैध रूप से बनी है, अवैध जगह पर बनी है, इसको तोड़ा जा रहा है। और 20 साल, सोचिए 20 साल हो गए इस मस्जिद को यहाँ बने हुए, लेकिन आज तक सरकार की इस पर क्या नज़र नहीं पड़ी होगी? क्या इस जमीन पर सरकार की नज़र नहीं थी? आज एकाएक तोड़ना, जब मोदी जी इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, अभी जो सांसद हैं उनका शपथ भी नहीं हुआ है, मंत्रियों की सिर्फ शपथ ग्रहण हुई, और ऐसे में जो जुम्मा जुम्मी अगर बात की जाए तो 9 जून को उनका तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण लेते हैं, और आज 21 जून है। सोचिए मात्र 12 दिन हुए हैं, लेकिन आपको देश में किस तरह की समानता, भाईचारा को तार तार करते हुए ये तस्वीरें नजर आ रही है कि किस तरह से जो बात करते हैं भाईचारा की, लेकिन जमीन पर अगर हकीकत देखा जाए तो ये भाईचारा का सबूत आपको देखने को मिलेगा। सोचिए इन लोगों की क्या गलती है। इस पूरे देश में 90% धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर होते हैं, सरकारी जमीन पर उनका आस्था केंद्र होता है। सर मस्जिद तो दमिदोश हो गई, तोड़ दिया गया, क्या अभी भी आप लोग यहीं पे नमाज अदा करेंगे? नहीं, नमाज तो यहीं अभी देखा आपने, पढ़ा हम लोगों ने, लोग यहीं पढ़ रहे हैं और इसको दोबारा बनाएंगे। उम्मीद है कि अदालत हमको बनाने का आदेश देगी। अभी भी सुप्रीम हुई है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है। अभी इस देश से इंसाफ मरा नहीं है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय में गुंडागर्दी नहीं चलती किसी की। अभी भारत की न्याय व्यवस्था मरी हुई नहीं है। हमको भरोसा है, हम दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे और न्यायालय हमको आदेश देगा। हम लोग बड़ी खूबसूरत मस्जिद यहीं दोबारा बनाएंगे, इसी जगह पे। यहीं पे अभी भी मस्जिद बनेगी? है, मस्जिद है, ये टूटने से क्या होता है? नमाज तो पढ़ रहे हैं ना। अल्लाह का घर एक बार हो जाता है, वो जगह अल्लाह की हो जाती है। वो तोड़ देने से नहीं होता। फिर दोबारा यही मुसलमान अपनी मजदूरी करके इससे खूबसूरत और बड़ी मस्जिद बनाएंगे। और हमको उम्मीद है कि न्यायालय जो चोरी करके लोग ले गए हैं, पुलिस पे भी FIR होगा, पुलिस के ऊपर भी FIR होगा। हम लोग न्यायालय से मांग करेंगे कि जो सामान हमारा चोरी करके ले गए हैं वो कहाँ रखे हैं, उसकी सपुर्दगी दें, न्यायालय में एफिडेविट दें कि हमारा सामान कहाँ ले गए, कितने का ले गए, और ये लोग बताएंगे कि कितने का सामान था। मस्जिद से चोरी भी हुई है जी, बता रहे मुअज्जिन साहब हमारे कि तमाम 3 सारे सामान हमने इसलिए रोका भी है, हालांकि रोका है पुलिस क्या वालों। क्या ले गए हैं सामान? यहाँ से मस्जिद के बहुत सारे सामान किवाड़ तक उठा के ले गए, दरवाजा तक ले गए, 3 गाड़ी ईंट तक उठा के ले गए, भर के बड़ी गाड़ी। और उसके अलावा हमने उनसे कहा, पुलिस वालों से कहा कि भाई आप हमारा सामान क्यों ले रहे हो, आपको तोड़ रहे हो ना, लेकिन सामान क्यों उठा के ले जा रहे हो? तो क्या कह रहे हैं कि हम सेफ्ट कर रहे हैं, वहाँ क्या नाम है, दब के खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो भाई गाड़ी में भर क्यों रहे हो, गाड़ी पे क्यों ले जा रहे हो? तो बस जी डंडा चार्ज करा, आंसू गैस आड़ छोड़ा, बहुत हंगामा करा, और वो बिल्कुल गाड़ी को लाइन से भेजते रहे, लाइन से गाड़ी को भेजते रहे। वो 3 गाड़ी तो यहाँ के सारे सामान, ये देखिए पूरा वीडियो है और ऑन पे जा चुका है सारा, तोड़ते हुए भी और इसका सामान की चोरी का भी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मस्जिद भी तोड़ा गया, और जो मस्जिद में सामान रखा गया था पुलिस के द्वारा उसको भी लेकर कहाँ गया लेकर चला गए हैं, वो लोग लेकर अपने अपने घर चले गए हैं। ये आरोप यहाँ के जो मस्जिद के देख रेख करते हैं वो लगा रहे हैं। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।